प्रकृति के बिना रह नहीं सकते। तो सबसे पहली बात तो आदिवासी जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, इसमें देखिए ये जो दूब है ये प्रकृति से ली हुई है, ये नारियल ये प्राकृतिक है, ये जो मिट्टी का ढेला है ये हमारी धरती माँ है। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि इसमें हम दाने डालते हैं और ये कई गुना करके हमको लौटाती है, हमारा पालन पोषण होता है, इसलिए इसके माँ का रूप दिया है, हमारी माँ है। ये सबसे पूजनीय हमारे लिए है ना। आदिवासी का जो संबंध इससे है, आदिवासी का अस्तित्व इस मिट्टी से है, जल जंगल और जमीन से है। ये जो फूल है, हल्दी है, पानी है, सारी प्राकृतिक चीजें हैं, क्योंकि हम आदिवासी किस जुड़े हैं? प्रकृति से जुड़े हुए हैं। नीर प्रकृति अनुराग रची, पुरखा अटूट ही नात, मेन नीर के संग चली, कबहू नहीं निजात। प्रकृति और जल के अनुराग के साथ हमारे कबीलाई पुरखों ने कभी नहीं टूटने वाला रिश्ता स्थापित किया है। जिस प्रकार मछली और जल का अटूट नाता है, यानी मछली को जल से बाहर निकालते ही मछली खत्म हो जाएगी, उसी प्रकार आदिवासी इस प्रकृति से अलग होते ही उसका अस्तित्व समाप्त है। इसलिए आदिवासी हम लोग शुरू से ही प्रकृति पूजक रहे हैं। हमारा जो असली हमारा जो पूजनीय है वो प्रकृति है। प्रकृति के अलावा आदिवासी किसी को भी नहीं पूजते हैं। तो मछली जल से कभी अलग नहीं रह सकती, ठीक उसी प्रकार आदिवासी प्रकृति से अलग नहीं रह सकते। इस पावन बेला पर सबका कल्याण करने वाली प्रकृति माँ की जय हो। चर चरा धरा आधारी, जीवन सकल ये पालन हारी, नीर नीर दीनी हर प्राणी, तिनका तिनका ये प्रकृति दानी। आदिवासी मीणा समुदाय में 5248 गोता, एक वृक्ष फुन की शाखा, सुमिरन कुल ही गोत्र निवाखा। ध्यान दीजिए, आदिवासी मीणा समुदाय में 12 पाल और 32 तड़ प्रचलित है, जिनमें 5248 गोत्र है। हमारे जो आदिवासी मीणा समाज में है, आदिवासी समाज में 5248 गोत्र हैं, जिनके में जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। जो टोटल गोत्र है ना वो कितने हैं? 5248। आदिवासी मीणा समुदाय के 12 पाल और 32 तड़ प्रचलित हैं, 5248 गोत्र हैं। ये पुरखों की महान सामाजिक संरचना का द्योतक है। 5248 गोत्र समाज रूपी पेड़ की डालियां हैं। अपने गोत्र को याद करते हुए आप लोग इस नियम के कार्य को पूरा करें और अपने दोनों हाथ जोड़ के अपने पुरखाओं से आशीर्वाद लें कि हे हमारे जो कुल देवी देवता है, भैरव है, भौमिया जी है, आपकी कुल माता है, हमारे पुरखा है ना, उन सबको याद करते हुए कि हमारे शुभ कार्य में आप आशीष प्रदान करें और हमेशा के लिए शुभ रहे, इसमें खुशियां छाई रहे। पुरखा काल गति यही चाला, रीत यही कुल बनत कबीला, पालन सजन शरण करी धाना, पिंड प्रकृति जल कल से ही धारा। हाँ, आपको दिक्कत है। आदिवासी कबीलाई पुरखों ने प्रकृति के सानिध्य में प्रकृति की संरचना के साथ ही अपने रीति रिवाज परंपराएं स्थापित की है। ये रीति रिवाज परंपराएं हमारे कुल कबीला की आन बान और शान है। हमारे पुरखों ने जो हमारी संस्कृति स्थापित की है, हमारे जो अलग अलग परंपराएं स्थापित की है ना, उनमें सब में वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। हमारा पालन सृजन केवल और केवल प्रकृति की शरण में होता है, जो हमें जीवन का आधार जल जंगल और जमीन की शरण देती है। यानी कि हमारा जो पालन है, हमारा जो अस्तित्व है, इस प्रकृति की गोद में ही संभव है। इसलिए आदिवासी हमेशा ही प्रकृति के अलावा किसी को नहीं पूछते, किसी पाकन डोग पाकन बिल्कुल नहीं रहते। हमारा असली पूरे कौन है? प्रकृति माता है। इसी शरण स्थली से फल फूल अनाज प्राप्त होता है। प्रकृति रूपी पिंड कलश की जलधारा तुम्हारे जीवन को आबाद और निर्बाध प्रवाहित करते रहे, आपके जीवन में हमेशा खुशी बिखेरते रहे। इस पावन बेला पर सबका कल्याण करने वाली प्रकृति माँ की जय हो। यानी कि जो आदिवासी समाज है हमारा, इसका जो अस्तित्व है केवल प्रकृति से है। और हमारे जो पुरखा लोग हैं यही बोलते आए हैं कि आदिवासियों को हमेशा से प्रकृति को पूजना चाहिए, पूजते आए हुए हैं। कर ही जीवन तुम बसर, सुख में सकल अपार, ससंगत नाद बने प्रकृति सकल ही दुख विसार। तुम अपना संपूर्ण जीवन सुख सुविधाओं के साथ व्यतीत करें और तुम्हारा जीवन इस प्रकृति के साथ अटूट संबंध बनाए रखते हुए सभी दुखों से दूर रहे। प्रकृति के साथ जुड़ाव ही जीवन को आनंद प्रदान करता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े जब रोग फैले, कोरोना जैसी हालत फैली, तब सभी को प्रकृति माँ याद आई, सभी को गांव याद आई, है ना। तो विज्ञान चाहे कितनी तरक्की कर ले, लेकिन लास्ट में जो हमारा जो शरण स्थली है वो हमारी प्रकृति माँ ही है, स्वस्थ रूप से जीवन जीने के लिए।
तो इसलिए आदिवासी हमेशा से प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इस पावन बेला पर सबका कल्याण करने वाली प्रकृति माँ की जय हो। अब नाम कमाओ जरूर। डोभी डाब सहित अरुपानी, जामुन पात आम अशोकी, पीति धान कर धरे मुख माई, अंश नीव कण कलश समाही। घर निर्माण की इस पावन बेला पर प्रकृति प्रदत्त डोब डाब जल से भरे कलश साथ जामुन आम अशोक के पत्ते जो रखे हुए यहाँ पे सारा प्रकृति जुड़ाव को दर्शाता है। प्रकृति की इस नव संचार उदय की ऊर्जा के लिए तुम अपने गोत्र धराड़ी नाम उच्चारित कीजिए। आपके जो गोत्र है आपका उसके पुरखों को याद कीजिए और उनसे आशीष लीजिए कि हे हमारे पुरखा देव देवताओं हमें आशीष प्रदान करें और हमारा ऐसे ही खुशियों से भरा आंगन महकता रहे। घर निर्माण के अंश के रूप में चावल के कुछ कण कलश में डालें। इस पावन बेला पर प्रकृति माँ की जय हो। हाथ लगा लो, हाथ लगा लो। इस कलश को प्रकृति के इस नव संचार उदय की ऊर्जा के सृजन में सभी का कल्याण करने वाली प्रकृति माँ की जय हो। आगे देखिए, कोकड़ी हल्दी तिलक करिसामा, डोब डाब सही कलश ही नामा, मुखी वदित नाम सकल धारी, कुल भैरव देव गोत्र धराड़ी। घर निर्माण की इस प्रकृति में उच्छ्वास में हल्दी का तिलक सफेद धागा जो सब कुछ लिए हुए हैं। अपने गोत्र कुल धराड़ी वृक्ष के देव भैरव भूमिया को याद करते हुए उनका उच्चारण करें। हाँ, अब आप जो हमारे 5 आदमी हैं वो साथ में लाएं और यहाँ पे एक सभी के हाथ लगा के पत्थर रखेंगे हम लोग, है ना। जो भी परिवार के गणमान्य लोग हैं आगे आए। हाँ, बड़े बड़े लोग आगे आ जाएं। हाँ हाँ, सभी का हाथ लगा के या पत्थर रखे। सामान कोड जाए दो के फिर इतना करेंगे जान थोड़ा। हाँ जी मेरे हाथ सामने से बस लग गया और क्या। बीच में तो रखो, इसके ऊपर रखो, इस गुड़ को पूरा ही रख दो आप। ठीक है, पूरा बस दबा दोगा। ये सब में मिठास कर देना। बीच वाले के लिए चिपका ये दबा दें यहाँ बीच में गुड़ डाल दो। अब इसको है ना 5 आदमी पहले रखवा दो वहाँ। वो रखने दो ना, वो रखने। ये तो फूल लो देख, बदला लाते हैं फूल ले यहाँ पता डाल देना। जी का आप लगवा माला ऊपर चढ़ा दो, ऊपर माला ये पता सब साइड से माला। हाँ बस ये तो फूल वहाँ भी कह देना नीचे। गुलाब का रुआ जरा फूल खोल लगे वहाँ बीच में रख जो भैया। ये पहले कलश है, कलश पत्थर के नीचे आएगा बेटा। ये पहले ये रखिए, फिर पहले इसको रखो, फिर उसके ऊपर पत्थर। हाथ लगाओ इसका, हाथ लगा भैया। धर्मेंद्र सेंटर में है ना। अभी अगरबत्ती जोड़ दो वहाँ पे।